राजपूत का जो समाज का जो फरारा या निशान जिसे बोलते हैं, वो आज के दिन ही एकादशी के दिन चढ़ाया जाता है। इसे लेके क्यों चढ़ाया जाता है, क्या कहेंगे इसकी? यहाँ ये व्यवस्था थी कि पहले जब राजा और प्रजा आते थे तो अपने अपने परंपरा के अनुसार यहाँ एक निशान का मतलब है निशान का चढ़ाना। तो जो निशान चढ़ाते थे इसलिए चढ़ाते थे कि माता जी के यहाँ जब फरफराएगा तो हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे लोगों का कल्याण होगा, इसलिए इसका नाम निशान रखा गया। तो यहाँ निशान के रूप में जब राजपूत के लोग यहाँ आते थे माई के यहाँ दरबार में, तो ये लोग एकादशी वाले दिन झंडा और फरारा लेके आते थे, और जो माई के यहाँ हमें चढ़ता था, और ये झंडा उतारा नहीं जाता है, जब तक दूसरा झंडा नहीं आ जाएगा तब तक ये नहीं उतारा जाएगा। अच्छा, ये सब मिर्जापुर जिला से आते हैं, बाजा गाजा के साथ आते हैं, सब परिवार के साथ आते हैं, सैकड़ों की संख्या में आते हैं। और माता जी के यहाँ ये लोग भंडारा भी करते हैं, प्रसाद भी बांटते हैं, और माई के यहाँ आके एकदम निशान पर ये चढ़ाते हैं, और मैं उसका पुजारी हूँ। क्या नाम है आपका? पंडित तेज बहादुर गिरी, कोषाध्यक्ष विंध्यवासिनी मंदिर। ये बताएं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और कैसे जाते हैं? ये हमारा कई सौ वर्षों पहले से हमारे पूर्वज माँ विंध्यवासिनी के धाम में मकरी को माँ शीतला मंदिर से निशान पैदल के द्वारा पैदल चल करके माँ विंध्यवासिनी के यहाँ आते हैं फरारा लेके, और ये लगभग 500 सालों से चला आ रहा है। जब से हम लोग को कोई पता नहीं, हमारे पूर्वज जब से है तब से ये आ रहे हैं। हमारा यहाँ राजपूत धर्मशाला है, हम लोग मकरी को से निकल करके पैदल के द्वारा आते हैं। पहले अपने राजपूत धर्मशाला में आते हैं, फिर यहाँ कुछ देर आराम करते हैं। आराम करने के बाद सारे परिवार जो जितने भी लोग राजपूत हैं सब इकट्ठा होकर के माँ के शरण में फरारा लेके पैदल जाते हैं, और फिर वहाँ अपने पुरोहित पंडित को बुला करके पूजा पाठ कराते हैं। तो क्या मान्यता है और क्या कहेंगे इसे लेकर? यही मानता है कि राजपूत समाज का उत्थान हो, हमारे धर्मशाला जो हमारा है इसके द्वारा हम माँ के शरण में आते हैं, हमारी एकता बनी रहे। ये फरारा जो है मिर्जापुर में सबसे अलग मिर्जापुर में अलग है कि क्योंकि ये हम लोग के पूर्वज जो थे, ये लगभग 50 फीट लंबा फरारा है, जो जिस तरह से पहले से चला आ रहा है 500 साल पहले से, उसी तरह से उस परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। और इसको आगे भी हमारे जो नए जनरेशन के लड़के हैं हम लोग करते चले जाएंगे। जो हम लोग नहीं रहेंगे तो आने वाला जनरेशन है वो करेगा। मेरा नाम नवल सिंह राठौर है और मैं मकरी कोखा निवासी हूँ। मैं राजपूत परिवार से बिलोंग करता हूँ, और ये सब राजपूत परिवार का ही धर्मशाला है। अपना परिचय बताएं। हम जयहिंद सिंह राठौर, मकरी कोखा निवासी। ये बताएं कि ये कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और कितने वर्षों से जा रहे हैं? ये हमारी राजपूत राठौर की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हम तो हमारे विगत 500 साल से हम अपने कुलदेवी माई विंध्यवासिनी में ये सबसे बड़ा फरारा जो क्षेत्र का मिर्जापुर का सबसे बड़ा फरारा है, ये झंडा हम लोग माई विंध्यवासिनी को अर्पित करने जाते हैं। ये परंपरा हमारी हर साल नवरात्र के एकादशी को परंपरा चली आ रही है। ये हमारा पूरा राठौर समाज मिलके एक साथ सब संपूर्ण करते हैं माँ के चरणों में। कैसे जाते हैं यहाँ? ये हम पैदल नंगे पाँव जाते हैं, माई का नाम लेके। सब माई पार लगाती है हम लोगों को, धूप हो, छाँव हो, कुछ भी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, हम लोग बिल्कुल 100% पैदल जाते हैं माई का नाम लेते हुए। कोई बिगड़ नहीं, कोई नहीं, माई सब पार कराती है। तो इसमें विशेष क्या है, क्या मान्यता है? ये मान्यता ये है कि हम लोग की परंपरा राजपूतों की कुल देवी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर विंध्याचल शीतला माता मकरी को से उठाकर ले जाकर विंध्यवासिनी माता पे चढ़ाते हैं, जिससे हमारे पूरे मोहल्ले की, हमारे समाज की पूरी शांति है। हमारे कुल का परंपरा राजपूतों का चला आ रहा है। कितनी लंबी जो फरारा बोलते हैं, कितनी लंबी? ये हमारा फरारा कम से कम 50-60 फुट की होती है। पूरा इसको सब लोग कम से कम सैकड़ों लड़के मिल के सब लेके जाते हैं। मिश्र है, और जो राजपूत समुदाय के लोग यहाँ पर फरारा चढ़ा रहे हैं वो सैकड़ों वर्षों से चढ़ा आ रहा है। इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन सैकड़ों वर्षों से ये माँ के यहाँ पर वो आते हैं, अपनी आस्था का प्रतीक है उनका ये फरारा। उसको समूह के सारे लोग आते हैं अपने सब परिवार सबके साथ, और वर्ष में एक बार यहाँ पर आकर चैत्र नवरात्रि में पहले तो नवमी तिथि को ही चढ़ता था, लेकिन अब अपनी सुविधा के अनुसार कभी नवमी, कभी एकादशी, कभी पूर्णमासी के अंदर ये फरारा चढ़ जाता है। ये लोग हमारे नाना जी पंडित इंद्रज्योत प्रसाद मिश्र, जिनका प्रचलित नाम बड़का बाबा था, उनके यात्री रहे, वो उनके पंडित थे, और उनकी गद्दी पर मैं हूँ इस समय, इसलिए मैं इस व्यवस्था को देखता हूँ। और यह माँ के धाम में जो ये परंपरा चली आ रही है सैकड़ों वर्षों से, यह बहुत प्रसिद्ध परंपरा है, और प्रशासन के लोग भी इसमें सहयोग करते हैं, विंध्य पंडा समाज का भी इसमें सहयोग रहता है। बहुत ही अच्छी ये परंपरा है, और मैं चाहूँगा, मेरी शुभकामना है कि माँ सदैव इस समुदाय के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और यह हमेशा जो है ये अक्षुण्ण
यह परंपरा कायम रहे, मेरी यही शुभकामना है। जी, आप राजपूत समाज के जो है पुरोहित हैं। जी। तो क्या क्या मान्यताएं हैं जो मकरी खोसे और यहाँ तक जो ये फरारा लेके आते हैं? पैदल नंगे लेकर पाँव? यह परंपरा जो है शुरू थी कि पैदल वहाँ से फरहरा लेकर आया जाता था और गाजे बाजे के साथ ये फरहरा यहाँ आता है जो है, और यहाँ पर उसके ऊपर एक कलश होता है, उस कलश के साथ माँ के ऊपर जो है छत पर ये फरहरा चढ़ाया जाता है। और यही एक ऐसा समुदाय है जिसका फरहरा वर्ष भर वहाँ बंधा रहता है, सबसे ऊपर दिखाई देता है जो है। तो लोग भी जो है वो तीर्थयात्री जो आते हैं वो इस समुदाय के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से इस परंपरा को अक्षुण्ण रूप से कायम किए हुए हैं। एक बार पुनः मैं अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं इन सब लोगों को देता हूं जो लोग भी इसमें सहयोगी बनते हैं। जी, पुनः अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रदीप मिश्र है, मैं विंध्याचल का तीर्थ पुरोहित हूँ।